तो लगातार बैक टू बैक इजराइल के हमले में एक तरफ हिजबुल्लाह को नुकसान हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के दावे हैं कि हम भी इजराइल को लगातार हमले करके जवाब दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे लगातार इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी शांत नहीं है। इजराइल के ठिकानों, इजराइल में अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा हिजबुल्लाह को हो रहा है। नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को मिटाने की जो कसम खाई थी, नेतन्याहू की उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरा जोर लगा दिया है। ये जो आप धमाके की भयंकर तस्वीरें देख रहे हैं, ये देर रात की है। देखिए, इजरायली फोर्स जब अपने दुश्मनों से इंतकाम लेती है तो फिर किसी को ना तो भागने का मौका मिलता है और ना ही जान बचाने का। देर रात जब इजराइल के लड़ाकू विमान बेरूत में घुसे और मिसाइलें गरजी तो पूरा का पूरा लेबनान दहल उठा। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल ने अपने एक और दुश्मन हाशिम सफीद्दीन का खात्मा कर दिया है। ये हाशिम सफीद्दीन कोई और नहीं बल्कि नसरल्लाह का चचेरा भाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीद्दीन को ही हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। और तो और, नसरल्लाह की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में हाशिम सफीद्दीन को ही नियुक्त किया जाना था। लेकिन हाशिम सफीद्दीन इजराइल के लिए कोई खतरा पैदा कर पाता, नसरल्लाह की मौत का इंतकाम ले पाता। इजराइल ने उसी के घर में घुसकर उसे मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने उसे ऐसी मौत दी कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा। हाशिम सफीद्दीन की मौत इजराइल के लिए इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि हाशिम सफीद्दीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के बाद हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। हाशिम आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का सदस्य भी था और हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में बड़ी भूमिका निभाता था। और तो और, हाशिम सफीद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी भी घोषित किया था और इसलिए हाशिम सफीद्दीन का मारा जाना इजराइल के निर्दोष लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी और लगातार आपको बता दें इस विषय पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव पर भारत सरकार अलर्ट। कल कैबिनेट सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। सीसीएस में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी हुई। तेल की सप्लाई और लाल सागर पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मिडिल ईस्ट में जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर बीते दिन सुरक्षा परिषद की बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखी गई। आपको बता दें, चर्चा लगातार चलती रही इसी मुद्दे पर, यानी कि मिडिल ईस्ट के ताजा हालात के ऊपर। साथ ही तेल की सप्लाई और लाल सागर पर भी चर्चा हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय मेस्टन जी भी हमारे साथ है। आप सभी का रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ जी, सवाल आपसे। हम देख रहे हैं यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमास का खात्मा किया जा चुका है, हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा रहा है, हुती विद्रोहियों को लेकर के भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन अब ईरान की एंट्री भी हो चुकी है। किस तरह से नुकसान यहाँ पर ना सिर्फ इन देशों का बल्कि बाकी देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि उसको लेकर के भी अमेरिका और इजराइल की भी चर्चा हुई है। जी हाँ, आप देखेंगे कि इस युद्ध का जो असर है वो पूरे दुनिया पे पड़ रहा है। पहली बात तो है कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो 5%, 10% बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में जितने स्टॉक्स एक मार्केट है वो क्रैश होने के कगार पर खड़ा है। तीसरी बात आपने देखा भारत में भी इसका असर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल इसीलिए
बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सीसीएस कमेटी का अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। सबसे बड़ी बात जो भारत के लिए प्रेजेंटली कल मीटिंग में डिस्कस हुई, नंबर 1, क्या गल्फ में वहाँ पर जो हमारे भारतीय काम कर रहे हैं, प्रवासी भारतीय, क्या उनको वापस भारत में लाना चाहिए या उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल के पड़ोस के किसी देश में भेजना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की जो एयरलिफ्ट जहाज हैं C-17, उनको तैयार रखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। एक और चीज़ कल की मीटिंग में जो है कि हमारे देश में अगर कच्चे तेल की कमी है तो क्या हमारे देश में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत जो है किसी भी समय स्ट्रैटेजिक पॉलिसी के तहत 3 महीने का कच्चा तेल भंडारण बना के रखता है, जिसके बड़े बड़े भंडार हमने विगत 10 साल में बना लिए हैं, बॉम्बे में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम और वाइजैक में। तो अगले 10 साल में भारत सरकार की ये पहल है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का जो भंडारण है उसको हम 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने बनाने वाले हैं। यानी भविष्य के किसी भी युद्ध में अगर तेल की दिक्कत हुई तो भारत पर उसका कम प्रभाव पड़ेगा। एक और चीज जो कल सबसे बड़ी अहम इस मीटिंग में हुई कि भारत की जो शिपिंग लेन्स हैं, हमारे जो भारत सरकार और भारत की जो प्राइवेट शिपिंग एजेंसीज हैं, क्या हमारे कोई शिप्स लाल सागर में या पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, तो आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। शिपिंग मिनिस्ट्री को बहुत क्लियर ऑर्डर दे दिए गए हैं। जी कर्नल सिंह, एक चीज आपसे और मैं समझना चाहूंगी कि सफीउद्दीन को मार गिराया गया, खबर चली रही है लगातार, 7 दिन के भीतर मार गिराया गया है। अब बौखलाहट और ज्यादा होगी। सफीउद्दीन को मार गिराना, 7 दिन पहले नसरुल्लाह को मार गिराना, ईरान ने नसरुल्लाह का बदला ले लिया, कह दिया है। अब सफीउद्दीन को लेकर नए चैलेंजेस, नए तरह से हमले। अगर आप पिछले 1 साल में इजराइल का एटीट्यूड देखें टेररिज्म से लड़ाई के बारे में, तो आप देखेंगे कि बहुत फर्क आ गया है। अब ये हमास वाली लड़ाई नहीं है कि आप एक तरफ से स्टार्ट करें, झाड़ू लगाते जाएं और लोगों को सफाया करते जाएं। अब जो है इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि इजराइल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि ऊपर से शुरू करो, ऊपर से गर्दन काटो, ऊपर से वो दिमाग काटो, ऊपर से वो दिल काटो, ऊपर से वो हर्ट करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जहां वो तितर बितर हो जाए। आज की तारीख में वेदर नसरुल्लाह, चाहे हानिया, चाहे अब आप हाशिम की बात कर लें, दीज आर ओनली नेम्स नाउ, इट डजंट मैटर। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आप टॉप हायरार्की खत्म कर रहे हो, सेकंड रिंग को थ्रेटन कर रहे हो, थर्ड रिंग को डिस्करेज कर रहे हो कि तू ऊपर आएगा तो तेरा भी यही हाल होगा। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इजराइल ने करी है वो खौफ जो टेररिज्म अब से पहले इजराइल के अंदर डालता था, आज वो खौफ आपको नजर आ रहा है कि हु वांट्स टू बी द हिजबुल्लाह चीफ। क्या इस समय कोई चाहेगा कि वो हमास का चीफ रहे? हुतीज चाहेंगे कि किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो? ईरान के खमेनी साहब वो जनाजे में आने के लिए तैयार हैं या नहीं, उस पर भी डाउट चल रहे हैं।